मेरा पड़ोसी। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे मैं पिछले 1 साल से जानती तो हूँ, पर शायद आज तक समझ नहीं पाई। वो मेरे पड़ोस में रहता है, एक छोटा सा कमरा, एक बालकनी, एक लैपटॉप, कुछ किताबें और एक पुरानी डायरी। बस यही उसकी दुनिया है। पूरे दिन उसके कमरे की लाइट जलती रहती है, कभी लैपटॉप पर काम करता रहता है तो कभी घंटों अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया से नहीं, खुद से बातें करता हो। पिछले 1 साल में मैंने उसे कभी किसी से खुलकर बात करते नहीं देखा, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है, ना ही वो किसी को कॉल करता है। वो बाहर भी बहुत कम निकलता है और जब निकलता है तो बस चुपचाप अपना काम करता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना कभी ऊंची आवाज में बात करते देखा, ना किसी की बुराई करते। पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी उसने मदद ना की हो। किसी की दवाई लानी हो, किसी बच्चे की फीस भरनी हो, किसी बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना हो या रात के 2 बजे किसी को जरूरत पड़ जाए, वो हर बार सबसे पहले खड़ा मिलता है। मगर मदद करने के बाद भी वो कभी किसी के साथ बैठकर बातें नहीं करता। लोग उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने के बहाने ढूंढते हैं, पर उसके जवाब हमेशा बहुत छोटे होते हैं। हाँ जी, ठीक हूँ जी। अच्छा जी, आप बताइए। बस इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक ऐसी मुस्कुराहट जो देखने में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ महसूस होता है। मैंने कई बार उसकी आंखों को गौर से देखा है। उन आंखों में हर वक्त एक अजीब सी नमी होती है, जैसे किसी ने उसके अंदर बहुत कुछ तोड़ दिया हो, जैसे वो रोना भूल चुका हो लेकिन दर्द अभी बाकी हो। और पता है उसे सबसे ज्यादा प्यार किससे है? बच्चों से और जानवरों से। हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे उसे देखते ही उसके पास भाग जाते हैं। सड़क के कुत्ते, गिलहरियां, यहाँ तक कि पक्षी भी उसके आसपास मंडराने लगते हैं, मानो जानवर भी पहचानते हो कि ये इंसान दिल से बहुत साफ है। कई बार मैं अपनी बालकनी में सिर्फ इसलिए खड़ी रहती हूँ कि शायद वो बाहर आए और मैं उससे 2 बातें कर सकूं। जब वो बालकनी में आता है तो मैं मुस्कुराकर हाथ हिलाती हूँ और वो बस हल्का सा सिर झुकाकर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान देता है और फिर वापस अपने कमरे में चला जाता है। ना ज्यादा बात, ना कोई कोशिश, ना किसी को अपनी जिंदगी में आने देने की चाह। जैसे उसे अकेले रहने की आदत नहीं, लत हो गई हो। लेकिन उसकी एक आदत मुझे बहुत परेशान करती है। हर रात करीब 10 या 11 बजे उसके कमरे की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खुलता है। कमरे की हल्की पीली लाइट दिखाई देती है। स्पीकर पर पुराने दर्द भरे गाने बजने लगते हैं और फिर वो अकेले बैठकर शराब पीता है, धीरे धीरे, चुपचाप, कभी खिड़की के बाहर देखते हुए तो कभी सिर झुकाकर। कई बार उसकी आवाज सुनाई देती है जब वो उन गानों को धीरे धीरे गुनगुनाता है। सच कहूँ, उसकी आवाज में इतना दर्द है कि लगता है जैसे कोई इंसान नहीं, टूटा हुआ दिल गा रहा हो। और फिर अगली सुबह वो फिर वैसे ही सामान्य हो जाता है। वही शांत चेहरा, वही हल्की मुस्कान, वही सबसे दूरी बनाकर रखना। कभी कभी मुझे लगता है उसने जिंदगी में किसी को बहुत सच्चे दिल से चाहा होगा, इतना चाहा होगा कि उसके जाने के बाद उसने खुद को ही दुनिया से दूर कर लिया। या शायद जिंदगी ने उसे इतना दर्द दिया कि अब उसे लोगों से उम्मीद रखना ही छोड़ दिया। पर एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, ऐसे लोग बुरे नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो अंदर से बहुत टूट चुके होते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों को टूटने नहीं देते। खुद अकेले रो लेंगे पर किसी और की आंखों में आंसू नहीं देख पाएंगे। शायद मेरा पड़ोसी भी ऐसा ही इंसान है, एक ऐसा इंसान जो दुनिया से नहीं, अपने दर्द से भाग रहा है, जो सबसे प्यार करता है लेकिन खुद से किसी को प्यार नहीं करने देता। और सच बताऊं, आज तक मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अधूरा इंसान कभी नहीं देखा।